नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। मैं हूं तरुण अरोड़ा और मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। देश बदल रहा है, वैसे ही हमारा शो सरकार भी बदल गया है। अब आपको एक नहीं बल्कि दो दो एंकर सरकार में मिलेंगे, जो आपको पर्दे के पीछे की हर वो कहानी बताएंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। ब्रजेश, शो शुरू करने से पहले दर्शकों को अपनी कवर स्टोरी दिखा देते हैं। किन बड़ी स्टोरी पर रहेगी हमारी नजर? सरकार में सबसे पहले खुलासा नूडल्स पार्टी का। कहां हुई ये नूडल्स पार्टी? कौन कौन शामिल हुए? किसने बनाए नूडल्स और वो नूडल्स खाकर कौन पछता रहा है? सब कुछ आपको बताएंगे। वैसे तस्वीर से आपको थोड़ा अंदाजा जरूर हो गया होगा, लेकिन इस पार्टी की इनसाइड स्टोरी आपको सिर्फ सरकार में मिलेगी। आज सरकार में आपको सीएम योगी के सॉलिड सूत्रों के बारे में बताएंगे। कौन है सीएम योगी के सूत्र और सीएम योगी के सूत्रों के किन अफसरों की रात की नींद उड़ा रखी है, दिखाएंगे आपको सिर्फ सरकार में। यूपी में हर हफ्ते कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं। दूसरे न्यूज चैनल्स पर आप सिर्फ इतना सुनते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, बात खत्म। लेकिन सरकार में हम आपको बताएंगे कि किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस अधिकारी के पेच कसे गए, किसकी बोलती सीएम योगी ने बार बार बंद की, दिखाएंगे आपको सरकार में। सरकार में अगली स्टोरी होगी लव जिहाद की। सरकार क्या ले रही है एक्शन? कौन चला रहा है लव जिहाद की दुकान? कौन कर रहा है फंडिंग? यकीन मानिएगा, इतनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने पहले नहीं देखी होगी। सरकार में बात होगी खाकी की। किसने कसे हैं पेच? जो साहब सैटरडे को होंगे ऑन ड्यूटी, दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव। सरकार में सबसे आखिरी में बात होगी उत्तराखंड की, जहां नौकरशाही और सत्ताधारी विधायकों में ठन गई है। कौन है नाराज विधायक? कौन है उनका नेता? और यह नाराजगी किस पर पड़ सकती है भारी, दिखाएंगे आपको सिर्फ सरकार में। कोरोना काल में नूडल्स बिना भी क्या जीना। आज पहली स्टोरी सरकार में नूडल्स पार्टी की होगी। सरकार के सॉलिड सूत्र। दूसरी स्टोरी सोर्सेस को लेकर के होगी कि आखिर कौन कौन से हैं सरकार के सोर्स। और तीसरी स्टोरी में हम बताएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर की बात। नो मोर लव जिहाद। अगली स्टोरी लव जिहाद पर होगी। वीकेंड में खाकी ऑन ड्यूटी। और सबसे आखिरी में बात होगी यूके में नेता वर्सेस नौकरशाही। कोरोना काल में नूडल्स बिना भी क्या जीना। जी हां, ऐसा ही गीत पिछले दिनों योगी जी की एक मंत्री की पार्टी में गुनगुनाया जा रहा था। नूडल्स देखकर हर किसी का दिल बाग बाग था। नूडल्स चीज ही ऐसी है, यहां मेरी जुबान पर पानी आ रहा है, वहां आपकी। भाई, कुदरत ने नूडल्स नहीं बनाया होता तो जिंदगी का मजा ही क्या होता। चलिए, अब नूडल्स की नहीं बल्कि नूडल्स पार्टी की बात करेंगे, जिसको ऑर्गेनाइज किया था योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने, जो भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव निकले। समर्थकों की आंखें भर आई, दुआएं मांगने का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन उनकी शामत आ गई। जो मंत्री से मिले थे नूडल्स पार्टी में, वो भी मंत्री जी के घर में। दरअसल जिस दिन मंत्री जी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपने घर पर नूडल्स पार्टी रखी थी। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि मंत्री जी कुक भी बहुत अच्छे हैं। उनकी पार्टी में भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल, मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक कौशिक और संजय राय पहुंचे थे। मंत्री जी ने अपने हाथ से सभी को खाना खिलाया, नूडल्स खिलाए। अब जब मंत्री जी के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना फैली तो नूडल्स पार्टी में शरीक लोग भी घबरा रहे हैं। बस अब चर्चा इस बात की हो रही थी कि मंत्री एसएन सिंह से कौन कितना दूर था, उनके हाथ से प्लेट किस किस ने ली थी। इसी उधेड़बुन में आज तक सभी लगे हुए हैं। नूडल्स पार्टी में शरीक हुए कई नेताओं ने तो नूडल्स से तौबा तौबा कर लिया है। वही तौबा तौबा जो पाकिस्तानी आवाम टमाटर से कर रही थी।
तौबा 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 जी तौबा 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 जी तौबा 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 जी तौबा 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 जी तौबा 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 जी तौबा 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 तौबा। यूपी सरकार कोरोना को मात देने की कोशिश कर रही है, वही कोरोना योगी सरकार के मंत्रियों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। आलम यह है कि अब तक सीएम योगी के 13 सहयोगी कोरोना से बीमार हैं। 2 मंत्री तो ऐसे भी हैं जिनकी जान कोरोना ले चुका है। कोरोना की मार से पूरी दुनिया बेहाल है। यूपी में 2 लाख से ज्यादा बीमार हैं। इस लिस्ट में यूपी के 13 मंत्री शामिल हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए कोरोना की मार झेल रहे हर मंत्री का चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्म सिंह सैनी, खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी शामिल हैं। जबकि कोरोना से होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान और प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की मौत हो गई थी। ये वो लिस्ट है कोरोना से पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, तो अब देखिए कोरोना वाले नूडल्स के बाद अब जो अगली खबर है वो वाकई में चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोर्सेस कितने स्ट्रांग है वो देखिए। सरकार में आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। पिछले दिन सीएम योगी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूपी पुलिस के अफसर बिना होमवर्क किए पहुंच गए। ताजिए और जुलूस को लेकर कोई भी रणनीति तैयार ही नहीं की गई थी। सीएम योगी पहले कह चुके थे, ये पूरी बात साफ कर चुके थे कि धार्मिक कार्यक्रमों को किसी भी तरीके की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम योगी के साफ संदेश और स्पष्ट सोच के बावजूद कोई भी ठोस रणनीति नहीं बनाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक अधिकारी ने ताजिए के जुलूस को इजाजत देने की बात कही। ताजिए के जुलूस को इजाजत देने की बात सुनकर सीएम तमतमा गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही सीएम योगी ने अधिकारियों के पेच कस दिए। यूपी में ताजिए का जुलूस निकलवाकर सीएम योगी नहीं देना चाहते कोरोना को दावत। सीएम योगी ने मुहर्रम के ताजिए गणपति विसर्जन के जुलूस पर पहले से रोक लगाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारी भले ही बिना होमवर्क के पहुंचे, लेकिन सीएम योगी ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर अधिकारियों के पेच कसे जाने की खबर सिर्फ सरकार में एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिल रही है। यह खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जिस तरीके की जो अंदर की खबर है हम उसको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सरकार ने यानी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के पेच कसे। दरअसल बात है, बीते दिन सीएम योगी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। बीते दिनों यूपी के सीएम योगी ने एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में जो हुआ उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको सिर्फ सरकार में दिखाएंगे। यकीन मानिएगा, ये रिपोर्ट देखकर ना सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं आपके बगल में बैठा शख्स सीएम योगी का सूत्र तो नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। चप्पे पर सीएम योगी के सूत्र, जिस खबर से नहीं खबरदार सीनियर अफसर, उस खबर से अधिकारी को खुद बाखबर करवाते हैं सीएम योगी। सीएम योगी के पास रहती है सॉलिड ग्राउंड इंफॉर्मेशन। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब हुए। हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह सवाल जवाब का दौर चल रहा था। अधिकारी स्मार्ट जवाब देकर खुद को सूबे का सबसे जागरूक अधिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि बैठक में मौजूद हर अफसर के होश फाख्ता हो गए। जब सीएम योगी ने बताया कि नेशनल हाईवे 9 और जीटी रोड पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मी गौकशों के साथ मिलकर उगाही कर रहे हैं। सीएम योगी ने बैठक में खुद बताया कि यूपी में गोकशी बड़े स्तर पर की जा रही है। सरकार ने कानून भी बना दिया है और गोकशी को लेकर सरकार का एजेंडा भी साफ है। उसके बावजूद गौ तस्करों से पैसा लेकर गोवंश की तस्करी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से जमीनी हकीकत जानकर अधिकारियों की पोल खुल गई है। जो काम खुद अधिकारियों को करना था वो काम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि सूबे के मुखिया के कहने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर अभी भी मामला साफ नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया था कि ऐसे पुलिस वालों पर तत्काल कार्रवाई हो और उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। इस खबर के बाद न्यूज़ 1 इंडिया ने कई जिलों के कप्तानों से बात की, लेकिन किसी भी जिले से किसी भी एक्शन की खबर नहीं मिली। इससे साफ है कि अब तक गोकशी के कारोबार में लिप्त पुलिस वाले ना तो चिन्हित किए हैं और ना ही उन पर कोई एक्शन होने की रूपरेखा बनी है। मुख्यमंत्री जी की नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन उनकी आंख नाक कान बने अफसर जरूर धोखा दे रहे हैं। अधिकारियों का सूचना तंत्र कमजोर है और सूबे के मुखिया सीएम योगी का इंफॉर्मेशन सोर्स सॉलिड है। इसलिए उन अधिकारियों को मुस्तैद हो जाना चाहिए जो सीएम के सामने खुद को अपडेट होने का झूठा झांसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीएम के पास यूपी के चप्पे चप्पे की सॉलिड इंफॉर्मेशन होना उन अधिकारियों के लिए शर्म की बात है और ऐसे अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। वक्त अभी भी है ऐसे अफसरों के पास जो समय से जाग जाएं। अगर नहीं जागे तो क्या होगा वो भली भांति समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि जो जानकारी 5 कालिदास में बैठकर सीएम योगी को है, वो जानकारी फील्ड में रहने वाले अफसरों को नहीं है। साफ है कि सीएम योगी की नीयत में कोई खोट नहीं, लेकिन उनकी आंख नाक कान बने अफसर जरूर धोखा दे रहे हैं। जिस पुलिस पर सूबे के मुखिया ने जिम्मेदारी सौंप रखी है, उस अधिकारी के लिए सीएम का आदेश कोई मायने नहीं रखता। अगर आदेश की जरा भी परवाह इन निठल्ले अधिकारियों को होती है तो सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोकशी से जुड़े पुलिस वालों की साठगांठ कहने की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल, अब सरकार में बात होगी उस मुद्दे की जो 2022 में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। जी हां, यूपी में एक बार फिर लव जिहाद की एंट्री हो गई है। कई केस सामने आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये केस लव जिहाद के हैं, लेकिन अब तक सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मसले पर बेहद सख्त हैं और कड़ा कानून बना सकते हैं। देखिए सरकार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम मंदिर सुलझा, लव जिहाद और उलझा। 2022 से पहले यूपी में फिर लव जिहाद। कई बेटियां बन रही लव जिहाद का शिकार। यूपी में कौन चला रहा लव जिहाद की दुकान? यूपी में किसके इशारे पर हो रहा लव जिहाद? यूपी में कौन कर रहा लव जिहाद की फंडिंग? क्या पाकिस्तान से जुड़े हैं लव जिहाद के तार? छेड़खानी की घटना उसका आधार है और आप घबराइए मत। जो मुद्दे हम लोग पहले बोलते थे वही मुद्दे आज भी हैं। लव जिहाद नाम तो सुना होगा आपने। ये वो शब्द है जिसमें कुछ हिंदू और ईसाई संगठनों को साजिश की बू आती है। ये वो शब्द है
जो यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना। ये वो शब्द है जो यूपी की आबोहवा में एक बार फिर गूंज रहा है। यूपी में 2022 से पहले फिर से लव जिहादी एक्टिव हो गए हैं, या कह लीजिए कि 2022 से पहले लव जिहादी हो गया है। लव जिहाद को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। लव जिहाद है या नहीं, यह सवाल ही बना हुआ है, लेकिन इस पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही हैं और सेकी भी जा रही हैं। अनलॉक यूपी में पिछले कई महीनों से लव जिहाद के कई केस सामने आए। मेरठ में तो लव जिहाद ने एक मां बेटी की जान तक ले ली। यूपी में लव जिहाद के हर केस की तहकीकात करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लव जिहाद के मसले पर क्या सोचना है। लव जिहाद के लिए आईएसआई पैसा लगा रही है। लव जिहाद पूरे देश के लिए मुद्दा है। आईएसआई लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को जहां धर्मांतरण करवा रही है, वहीं उनके उत्पीड़न के लिए लाखों रुपए भी खर्च कर रही है। तो देखा आपने, सीएम योगी की नजरों में भी लव जिहाद एक साजिश है। यह साजिश एक बार फिर योगी राज में रची जा रही है, लेकिन योगी राज में यह साजिश ज्यादा दिन तक पैर नहीं पसार पाएगी। सूत्रों की माने तो लव जिहाद की घटनाओं पर सीएम योगी सख्त, घटनाओं पर रोक के लिए योगी सरकार उठाएगी कदम। लव जिहाद को रोकने के लिए सीएम ने कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। योगी सरकार के एक्शन से साफ है कि यूपी में लव जिहाद के पर जल्द ही कतर दिए जाएंगे। अब आपको यूपी के उन लव जिहाद के केस के बारे में बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आपकी बेटी भी लव जिहाद का शिकार हो सकती है। अनलॉक मेरठ में खुला लव जिहाद का काला सच। शमशाद नाम के शख्स ने हिंदू नाम रखकर रची साजिश। शमशाद ने नाम बदलकर प्रिया नाम की महिला को फंसाया। प्रिया और उसकी बेटी कशिश के साथ 5 साल तक रहा शमशाद। प्रिया के सामने रास खुलने के बाद खेला खूनी खेल। शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी कशिश को उतारा मौत के घाट। फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है आरोपी शमशाद। मेरठ ही नहीं, कानपुर और लखीमपुर खीरी में भी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई। मेरठ और लखीमपुर में लड़कियों की हत्या भी की गई। हाल ही में कानपुर में हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का मामला सामने आया। फिलहाल एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसपी साउथ दीपर भूकर को जांच की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि कई आरोपों को पीड़ित युवती ने नकार दिया है। कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद, किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद। इट्स नॉट अ लव जिहाद। आई हैव डन अ मैरिज विथ माई चॉइस। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। शालिनी उर्फ फिजा भले ही लव जिहाद को नकार दे, लेकिन मेरठ का शमशाद लव जिहाद का सबसे बड़ा सबूत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 7 नए लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 6 मामले अकेले कानपुर नगर के हैं। और मज़े की बात यह है कि कानपुर के सभी 6 मामलों के तार आपस में भी जुड़े हुए हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी एक नया लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी में लव जिहाद के फन कुचलने की तैयारी है, लेकिन देखना होगा कि इस बार पुलिस को सबूत मिलते हैं या नहीं, क्योंकि 2009 के बाद से अब तक लव जिहाद के कई मामले सामने आए। इन मामलों ने सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन सबूत नहीं मिले। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि योगी की पुलिस तह तक पहुंचकर तहखाने से क्या निकाल कर लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो योगी सरकार लव जिहाद पर जल्द लगाम कसेगी। लेकिन सरकार में अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौर में असली मजा नौकरशाहों का रहा। जो जिलों में जिम्मेदार थे, बेरोक टोक बल्लेबाजी का मौका था उनके पास। जो शासन या कम महत्वपूर्ण पदों पर थे, उनके लिए छुट्टी का अवसर। आपदा को अवसर में दोनों तरह के अफसरों ने बदला। धीरे धीरे आदत जंग लगने जैसी हो गई। निरंकुश नौकरशाही में कुछ अफसर जिनकी छवि दांव पर थी, मेहनत करते दिखे, पर बाकी ने इसे उगाही और मौज के अवसर में तब्दील कर दिया। हाल के विधानसभा सत्र के बहाने मंत्री विधायकों ने अपनी अपनी आपबीती सीएम योगी को सुनाई। फिर क्या था? सीएम की फटकार और आदेश जारी हो गया। सुबह समीक्षा बैठक और फिर आम लोगों से मिलने का टाइम टेबल फिर से तय हो गया। इसी कड़ी में यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी लोक भवन के पड़ोस के सहकारिता विभाग के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे दफ्तर में करीब 90% स्टाफ नदारद था। क्या बड़े अफसर, क्या छोटे अफसर। मुख्य सचिव साहब ने कार्रवाई के लिए नाम लिखवाए तो पहले आनाकानी करने वाले अफसरों ने अपने साहब समेत सभी गैर मौजूद कर्मचारियों के नाम दिए। अब आगे भी जिला मुख्यालयों की सुध ली जाएगी। सीधे मुख्य सचिव और सीएम कार्यालय से अफसरों को फोन कर लोकेशन ली जाएगी। देखते हैं नौकरशाही कितने वक्त तक इस लगाम का असर मानती है। सीएम योगी ने कैसे नौकरशाही के पेच कसे। कोविड-19 और लॉकडाउन में नौकरशाही ने लिया असली मजा। नौकरशाही ने किस तरीके से, ये जो पूरी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से नौकरशाही ऐश कर रही है, यानी समय पे ऑफिस नहीं जाना, जब मनाया ऑफिस जाना या फिर नहीं जाना। ये मुख्य सचिव के इस पूरे दौरे के बाद ये इसका पूरा खुलासा हुआ है। तो अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर है कि आखिर कैसे 90% अधिकारी नदारद दिखाई देते हैं। तो ये सरकार की एक बड़ी स्टोरी थी। लेकिन अब इसके साथ कुछ दूसरी खबरों का भी रुख करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो पुलिस महकमा है, अब वहां पर भी सरकार पेच कसने जा रही है। अलग अलग जगह पर किस तरीके से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो या पुलिस अफसरशाही की बात हो, हर जगह लगातार पेच कसने की बात की जा रही है। पुलिस विभाग में खास करके अब संडे का तो ऑफ रहेगा, लेकिन सैटरडे को जो अधिकारी ऑफिस नहीं जाते हैं उनको लेकर के भी अब पेच कसने शुरू कर दिए गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अब ब्यूरोक्रेसी में पेच कसने की जो शुरुआत हुई है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, तो देखिए यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा से सुर्खियों में रहती है, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो या अधिकारियों के लापरवाह रवैये को लेकर के। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अब अधिकारियों के पेच कसना शुरू कर रहे हैं। डीजीपी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब देखा जाए, हितेश चंद्र अवस्थी ने जब पुलिस मुख्यालय गए तो वहां पर जो उन्होंने हालात देखे, वहां पर हालात ऐसे थे कि ज्यादातर जो एडीजी, डीजी या फिर जो आईजी, जो तमाम अधिकारी हैं, वो कभी भी समय से तो ऑफिस नहीं आ रहे हो, खास करके शनिवार और रविवार को ऑफिस आते ही नहीं हैं। यही वजह है कि अब डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने ये आदेश जारी किए हैं कि शनिवार को सभी अधिकारी पुलिस मुख्यालय में अपने समय पर पहुंचेंगे। दरअसल डीजीपी रहते हुए सुलखान सिंह ने 25 जून 2017 को एक आदेश दिया था, इस शनिवार को पूरे समय और रविवार को लंच के समय तक सभी अफसरों का ऑफिस आना अनिवार्य होगा। जब तक सुलखान सिंह डीजीपी रहे तब तक तो ये क्रम चलता रहा, लेकिन जैसे ही सुलखान सिंह डीजीपी के पद से रिटायर हुए, उसके बाद अधिकारियों का वही मनमाना रवैया बदस्तूर जारी रहा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने
दोबारा पेच कसने शुरू किए हैं और उनके जीएसओ रवि जोसेफ की तरफ से सभी राजपत्रित अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी शनिवार को कार्यालय नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को शनिवार को बाकायदा जैसे बाकी दिनों में आते हैं आपको वैसे ही कार्यालय में आना होगा। यह अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी चूंकि शनिवार को भी वो अपना वीकेंड मान करके शनिवार और रविवार पूरी तरीके से नदारत रहते थे, लेकिन अब अधिकारियों को शनिवार को भी कार्यालय आना होगा। यह आदेश डीजीपी के जो जीएसओ हैं रवि जोसेफ की तरफ से जो है साफ तौर पर यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने आदेश पे कहा है कि अगर अधिकारी समय से नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रवि जोसेफ लोकू के इस संदेश के बाद बीते शनिवार पुलिस मुख्यालय में शनिवार को अधिकांश सीनियर अफसर अपने दफ्तर आए। अब देखना यह है कि यह सिलसिला कब तक कायम रहता है, क्योंकि अब सीनियर पुलिस अफसरों को शनिवार और रविवार आने घर पर रहने की आदत सी हो गई थी। ऐसे में आदत कब खत्म होगी यह देखना होगा। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सरकार चाहे कितनी भी रणनीति क्यों ना बना ले, लेकिन जब तक पिक एंड चूज की पॉलिसी पर सरकार के अफसर काम करेंगे तब तक ना तो सही काम हो सकेगा और ना ही भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। ताजा मामला निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ा है। इस पोर्टल पर फायर विभाग से एनओसी ली जा सकती है और किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन अगर विभाग की तरफ से लगाया जाता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन देनी होगी। लेकिन नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर इस पोर्टल पर ही खेल खेल रहे थे। 24 जनवरी 2019 से लेकर 20 जुलाई 2020 तक 427 फायर एनओसी बिना किसी इंक्वायरी के सीधा रिजेक्ट की गई। इसके अलावा 75 एनओसी सीधे तौर पर रिजेक्ट की गई। विभाग ने कोई भी कारण नहीं बताया, जो कि निवेश मित्र पोर्टल BRAP गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। शासन की तरफ से मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह को एक पत्र भी जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि आपका आचरण अति निम्न श्रेणी का प्रतीत होता है। आपके इस आचरण से प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक उनके खिलाफ नहीं की गई। अग्निशमन अधिकारी अपनी सीट पर बैठे हैं और उनका काम बदस्तूर जारी है। वहीं दूसरी तरफ अग्निशमन अधिकारी कोई मिस्टर शर्मा हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप हैं, लेकिन उन्होंने जो एनओसी रिजेक्ट की वो मात्र 35 हैं। शासन की तरफ से उन्हें भी इसी तरह का पत्र जारी होना चाहिए था, क्योंकि जुर्म तो मिस्टर शर्मा का भी वही था जो नोएडा में मिस्टर सिंह ने किया था। लेकिन यहां पर सरकार ने कार्रवाई करने में पारदर्शिता नहीं बरती। मेरठ के सीएफओ को बिजनौर भेज दिया गया। साहब, अब आपसे कौन पूछे, निवेश मित्र पोर्टल पर जो गलत हो रहा था वो तो सभी के सामने है, लेकिन आपने भी तो अपनी पावर की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल, तो यह बात थी करप्शन की, लेकिन अब उत्तराखंड की राजनीति और नौकरशाही से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दरअसल वहां नौकरशाही और सरकार के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। गाहे बगाहे नेता और नौकरशाहों के बीच खटपट सामने आ ही जाती है। जी हां, उत्तराखंड में सत्ताधारी दल के विधायक इस समय मोर्चा खोलने लगे हैं। ये विधायक सरकार और सीएम के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अधिकारियों के रवैये के बहाने अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। कुछ दिनों से देहरादून के एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल वो असंतुष्ट विधायकों के मंथन का पूरा केंद्र बन चुका है, जिसके सूत्रधार डीडी हाट से वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल माने जा रहे हैं। चुफाल का दावा है कि करीब 30 विधायक हैं जो विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं और विकास कार्यों को लेकर आपस में मंथन करते हैं। सूत्रों की माने तो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विधायकों की नाराजगी के बढ़ते हुए मामलों को लेकर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। भले ही बीजेपी के विधायक सीधे तौर पर सीएम और सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन अधिकारियों के रवैये और कार्यप्रणाली के बहाने अपनी असंतुष्टि जरूर जाहिर कर रहे हैं। और सत्ताधारी दल का विधायक सरकार का ही अहम हिस्सा होता है, जिससे सरकार
असहज होना भी स्वाभाविक है। विधायकों की नाराजगी है कि अधिकारी उनको ना तो तवज्जो देते हैं और ना ही भाव। विधायकों को 2022 का चुनाव दिख रहा है। बीते शुक्रवार यानी 28 अगस्त को विधायक बिशन सिंह चुफाल से मिलने कई विधायक पहुंचे थे। इसमें कई बड़े विधायक शामिल हुए। कुछ दिन पहले डीडी हाट सीट से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विकास और योजनाओं में और विधायक निधि में हीला हवाली करने पर अफसरों की शिकायत करते हुए कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र पर कार्रवाई न होने से चुफाल नाराज हो गए। लोहाघाट सीट से विधायक पूरन फर्त्याल जौलजीबी टनकपुर मार्ग बनाने वाले ठेकेदार की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन इस मामले में वहां पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विधायक जी नाराज हो गए। सूत्रों का कहना है कि पूरन फर्त्याल तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव और मौजूदा मुख्य सचिव ओम प्रकाश के रवैये से भी खासे नाराज हैं। अफसरों के रवैये का शिकार किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला से लेकर मंत्री यशपाल आर्या, मंत्री हरक सिंह रावत, मंत्री रेखा आर्या, मंत्री अरविंद पांडे भी हो चुके हैं। जिला योजना की बैठक में ऊधम सिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल के रवैये से नाराज विधायक राजेश शुक्ला ने अपनी मानहानि की शिकायत भी की थी। सरकार ने डीएम खैरवाल को ऊधम सिंह नगर से हटाया तो, लेकिन मुख्यमंत्री का अपर सचिव और ऊर्जा निगम का एमडी बना दिया। अब सरकार को चाहिए कि मनमानी करने वाले अधिकारियों के पेच कसें, उन पर सख्त कार्रवाई करें। न्यूज 1 इंडिया के खास शो सरकार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार रात 8 बजे कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, हाजिर होंगे और कई इनसाइड स्टोरीज से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज 1 इंडिया पर ताजा तरीन खबरें। नमस्कार।